बिहार में जनता नकार दिया है तो अलबलाए है। अलबलाए हाँ, अलबला के बोल रहे हैं। बीजेपी वाले जब अपमानित किए थे उस समय कहाँ गए थे? कोई भी तोड़ दिया गया था, दिल्ली में फेंक दिया गया था, घर से निकाल दिया गया था, उस समय चुप। छोड़िए ना, वो घर खाली क्यों कराया गया से उन्हीं का चिंता है। बीजेपी का अपमान सहेंगे? अब बीजेपी अपमान नहीं किया है, सम्मान किया। यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यादव होश में आओ। हमारे नेता 50 साल राजनीतिक बेदाग करियर आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है और उनके बारे में किस तरह से उनकी दल की सोच है, उनके नेता की सोच है, बेचारा शब्द तेजस्वी यादव जी को माफी मांगना चाहिए। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बेचारे का मतलब है कि पीएम सीएम उन्हें नहीं बनने दिया गया। भाई वीरेंद्र क्या करेंगे? 50 साल के राजनीतिक जीवन में दलित ही दलित का अपमान कर रहे हैं। वो देखिए, दलितों की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि फिलॉसफी की पाठशाला से पढ़े हुए। दलित की बात आप लोगों ने कल पोस्टर लेकर के ये फिलॉसफी की पाठशाला के स्टूडेंट है। दलित की अपमान, निश्चित तौर पे दलित का अपमान हुआ है। दलित कह रहे हैं रामविलास जी का मूर्ति तोड़वा कर फेंक दिया गया दिल्ली में, उस पर उस समय अपमानित नहीं हुए थे, आज मंत्री बनने के लिए नतमस्तक हो गए। अपमानित उस समय भी हुए थे, अपमान आज भी किया जा रहा है। राजद जो है दलित विरोधी कार्य करती रहती है और हमेशा से करती आई है। दलितों को वो लोग देखना नहीं चाहते। दलित के इतने बड़े नेता, हालांकि मैं दलित में ही उनको नहीं रख सकता हूं, वो देश के सभी तबके के लिए काम किया है। हमारे नेता 50 साल राजनीतिक बेदाग करियर आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है और उनके बारे में किस तरह से उनकी दल की सोच है, उनके नेता की सोच है, बेचारा शब्द ये दर्शाता है कि वो उनकी सोच आज सदन चल रहा, कहीं दिख नहीं रहे हैं। एक दिन दिखे भी तो किस परिस्थिति में दिखे, तो ये उनकी सोच को दर्शाता है। वो दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, ये स्पष्ट रूप से। अरे भाई, हम लोग प्रदर्शन उस दिन भी उनके दल के नेता का विरोध किए थे, आज भी करेंगे। तेजस्वी यादव जी को माफी मांगना चाहिए। आज ये 85% आरक्षण की मांग को लेकर पोर्टिको में, अब बताइए, मामला न्यायपालिका में है। अब इस पे तो इतना तो उन लोगों को होना चाहिए ना कि न्यायपालिका से, अब खैर ये मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। हम इतना जानते हैं कि वो मामला न्यायपालिका में, न्यायपालिका से जिस दिन उस पर कोई डिसीजन आएगा तब आप उस पर बताएं। रामविलास के अपमान को लेकर क्या? निश्चित तौर पे जिस तरह की ये फिलॉसफी के जो लोग हैं, इनकी पाठशाला में उसी तरह की पाठ ही पढ़ाई जाती है। जैसी पाठशाला होगी वैसी व्यवहार होती है लोगों की। निश्चित तौर पे रामविलास पासवान जी के खिलाफ जो टिप्पणी इन्होंने किया है काफ़ी भर्त्सनीय है। और ये सबसे पहली बार तो ये जो जीते थे 2009 में, जो उपचुनाव में जीते थे, रामविलास जी की पार्टी से रामविलास जी ने इन्हें टिकट दिया था। और वैसे नेता को इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी की सरकार, फिलॉसफी की जो टीम है पूरी तरह से इस तरह की कार्य करती है। दलित ही दलित का अपमान कर रहे हैं। वो देखिए, दलितों की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि फिलॉसफी की पाठशाला से पढ़े हुए। दलित की बात आप लोगों ने कल पोस्टर लेकर के ये फिलॉसफी की पाठशाला के स्टूडेंट है। दलित की अपमान, निश्चित तौर पे दलित का अपमान हुआ है। दलित क्योंकि रामविलास जी सर्वमान्य नेता थे, कोई दलित नहीं थे, सभी जातियों के नेता थे। लेकिन निश्चित तौर पर एक सवाल हमारे राजू तिवारी जी ने उठ करके उस पर निश्चित तौर पे बोला है। ऐसा कहीं नहीं कि विधायक नहीं बोले, सभी विधायक बोल रहे हैं। सवाल यह है कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं राज्यसभा भेजने का काम लालू यादव ने किया, सम्मान देने का काम उसने किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने इस तरह की बात कही, सबसे पहली बार वो अगर विधायक बने थे तो रामविलास जी की ही देन थी। रामविलास जी ने उन्हें टिकट दिया था और 2009 में पहली बार विधायक बने थे। इनका बीजेपी के लोगों ने, क्योंकि वैसे पाठशाला में ये पढ़ाई कर रहे हैं, फिलॉसफी की जो पाठशाला है उस पाठशाला के ये लोग हैं और इस तरह की बातें ये करते रहते हैं। जेडी के लोग कह रहे हैं वो भी तो दलित ही थे, कौन सा अपमान किया? बेचारा कहना कौन सा गलत है? जिस तरह से इस देश के दूसरे अम्बेडकर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के बारे में राजद के विधायक के द्वारा बेचारे शब्द का प्रयोग किया, ये गलत बात है। उनको सदन में क्षमा मांगनी पड़ेगी। वो भी तो दलित हैं, कौन सा अपमान? तो दलित है तो दलितों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह अगर इस तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा विधानसभा के चुनाव में राजद इसी शब्दों के प्रयोग करने के चक्कर में समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। आने वाले दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दलित ही दलित का अपमान कर रहे हैं, यही गलत बात है ना। रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलकर आज पूरे देश के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं
ऐसे लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है। भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बेचारे का मतलब है कि पीएम सीएम उन्हें नहीं बनने दिया गया, इसलिए भाई बता रहे हैं। भाई वीरेंद्र क्या करेंगे? 50 साल के राजनीतिक जीवन में बेदाग छवि के हमारे नेता रहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी। भाई वीरेंद्र अपने गिरेबान में झांक कर देख ले पर। रामविलास कल पासवान विधायक आरजेडी के जो रामविलास पासवान को लेकर के बेचारा कहा, आप लोगों ने फिर तेजस्वी यादव का पुतला लेकर के दहन करने उतर गए थे सड़कों पर। जी बिल्कुल, कल हम लोग सड़क के माध्यम से विरोध किए। राजद की जो मानसिकता रही है, हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान हमारे नेताजी के लिए बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया गया इतने गरिमामय सदन में। हम और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरा विरोध किए हैं और आज सदन में भी हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन दलित ही दलित का अपमान कर रहे हैं अब। ये उनकी मानसिकता को दिखाती है, वो जिस दल से हैं या जहां भी हैं, वो उनकी मानसिकता को, गंदी राजनीति को दिखाती है कि जाति धर्म के लेकर के वो लोग ऐसी राजनीति करते हैं। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन से काम करती है, जो जाति धर्म का नाम नहीं लेता। नहीं, मंत्री बनने के लिए नतमस्तक हो गए आप लोग कह रहे हैं। रामविलास जी का मूर्ति तोड़वा कर फेंक दिया गया दिल्ली में, उस पर उस समय अपमानित नहीं हुए थे, आज मंत्री बनने के लिए नतमस्तक हो गए। अपमानित उस समय भी हुए थे, अपमान आज भी किया जा रहा है। राजद जो है दलित विरोधी कार्य करती रहती है और हमेशा से करती आई है। दलितों को वो लोग देखना नहीं चाहते। बिहार में जनता नकार दिया है तो अलबलाए है। हाँ, अलबला के बोल रहे हैं। बीजेपी वाले जब अपमानित किए थे उस समय कहाँ गए थे? कोई भी तोड़ दिया गया था, दिल्ली में फेंक दिया गया था, घर से निकाल दिया गया था, उस समय चुप। छोड़िए ना, वो घर खाली क्यों कराया गया से उन्हीं का चिंता है। वो मानिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इतना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समर्थवान व्यक्ति हैं, वो समझते हैं तो काफी है। बीजेपी का अपमान सहेंगे? बीजेपी अपमान नहीं किया,